हमें पता भी नहीं है ये किसका घर है, लॉक है, कौन बीच में रात को आ जाएगा। हम जुको वैली से वापस लौट चुके थे और जाखामा में कैंपिंग के लिए एक सेफ प्लेस ढूंढ रहे थे। काफी ढूंढने के बाद बिना सोचे एक अजीब से घर के सामने हमने थोड़ा सा वेट करने का फैसला किया। हम जब जुको वैली के लिए गए थे तब भी ये लॉक था, अब भी लॉक है। तो हम कुछ देर यहाँ पे बैठते हैं, अगर रात होने के बाद भी कोई आया नहीं, शायद इस प्लेस पे हम कैंप कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की होता है एक्चुअली, क्योंकि कोई अगर आके बोल सकता है कि बिना परमिशन के आप कैसे ये वो लगा सकते हो। लेट्स सी क्या होता है। पता नहीं किसका घर था, लेकिन कैंपिंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि हमारे पास रात को जंगल में रहने का एक्सपीरियंस है, लेकिन नागालैंड की इस गुमनाम घर में अकेले रहना हमारे लाइफ का आखिरी दिन भी बन सकता है। एटलीस्ट एहसास तो वही था। हम जिस तरह से ट्रैवल करते हैं लोगों के लिए ये चीज़ काफ़ी कूल है, बट अभी हम जिस तरह से कर रहे हैं हमें पता भी नहीं है ये किसका घर है, लॉक है, कौन बीच में रात को आ जाएगा। तो हमें कोई शौक नहीं है मौत के साथ खेलने का, लेकिन हम इस चीज़ को दिखाना चाहते हैं ट्रैवलिंग के थ्रू कि हम ऑर्डिनरी गाय हैं। मतलब हम कोई स्पेशल नहीं है। मेरी भी बात करें तो कितना भी मेरे पास स्किल हो, कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, लेकिन इस पॉइंट पे उन सभी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। सो या ट्रैवलिंग इज़ नॉट ए कूल थिंग, इट्स एन एक्सपीरियंस टू नो योर सेल्फ दैट यू आर जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय। अच्छी बात यह है कि कल की रात काफ़ी अच्छे से बीता, लेकिन एक प्रॉब्लम है क्योंकि आज संडे है और संडे को नागालैंड में सब कुछ बंद रहता है, जैसे दुकान हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, खाना भी बहुत कम बचा हुआ है। अगर कुछ ना मिले तो उसी से हमें काम चलाना होगा आज पूरे दिन और पूरी रात। राहुल नीचे जा रहे हैं नदी में पानी लाने के लिए। यार 3 बॉटल पानी के लिए यहाँ से कितना दूर जाना पड़ता है। या माउंटेन लाइफ इज टफ। और इस घर के मालिक अब तक आया नहीं। पता नहीं अगर एक बार वो आ गया तो हम किस तरह से उसके साथ डील करेंगे। मजा आ गया। छट्टू बिहारी बंदा, दिमाग वाला। आप किसी भी जगह में जा रहे हो, अगर वहाँ खाने का रिसोर्सेज नहीं है तो आप ऐसा सत्तू का पैकेट ले सकते हो और उसको ऐसे बोतल में पानी के साथ मिक्स करके खा सकते हो। ये बहुत देर तक आपके बॉडी को हील करके रखता है। फ्लेक्सिबल योगा फूड। यार घर को कल से देख रहा हूँ भाई, क्या होगा अंदर, एक बार देख के आ सकते हैं। अरे भाई डेड बॉडी भी हो सकता है। अरे एक बार देख के आते हैं भाई, एक बार देख के आते हैं। आराम से खोलियो। डेड बॉडी तो नहीं दिख रहा है, अंधेरा है। हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ और था पर हुआ कुछ और। अरे ये तो कमरा है भाई, मतलब कोई स्टाफ का होगा शायद, देखने से तो वो लग रहा है। भाई लगता है बारिश होने वाला है भाई, टेंट को खोल लेते हैं। हम माउंटेन के बीच में थे तो अचानक से मौसम का बदलना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। हे नन्हे दोस्त। भाई बारिश होने लगी, भाग। बारिश का मात्रा काफी तेज होने लगा था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब तक हम रिलैक्स थे क्योंकि इस घर में कोई नहीं था। अब ऐसा महसूस हो रहा है काश कोई होता। हम जहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे वो जगह पूरी तरह से गीला हो चुका है, तो पता नहीं आज रात कहाँ पे रहेंगे। सिर्फ बारिश ही नहीं, साथ में तूफान आने की भी आशंका थी। बारिश तो रुक चुका है, लेकिन बादल अभी भी हमारे नीचे है। मतलब हम बादल के ऊपर हैं अभी। और ऐसा लग रहा है हम डेली ब्लॉग्स बना रहे हैं। नो, वंस इन अ लाइफ टाइम ब्लॉग। यही माउंटेन्स की ब्यूटी है ब्रो। अभी सुबह सुबह धूप की वजह से पूरा जगह अच्छे से विजिबल हो रहा था, अब कोहरे की वजह से पूरी तरह से वो इनविजिबल बनने वाला है। ओके, साफ आसमान। राहुल जा रहा है पहाड़ के नीचे। हम पूरे पहाड़ी बन चुके हैं, जैसे सामान वो लोग नीचे से लेके ऊपर तक लाते हैं खाने के लिए, ऐसे ही हम जा रहे हैं। बारिश तो पूरी तरह से रुक चुका है। जब तक राहुल यहाँ नहीं था तब तक मैं आने वाले खतरे के लिए तैयारी कर रहा था। पता नहीं, जिंदगी कभी भी मार लेते हैं। 3 घंटे बाद आए हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी जरूरी सामान है वो साथ में लाया है।
वरना इसी से आज काम चलाऊंगा इसका। बस इतना सा सामान के लिए तू 7 किलोमीटर गया भाई, यही बहुत बड़ी बात है भाई। सो या इस अजीब से घर के आगे भी जंगल है, पीछे भी जंगल है, साइड साइड में भी जंगल है, और इसके साथ हम भी जंगली बन रहे हैं। दुआ करते हैं कि आज रात कोई गड़बड़ ना हो। ये घर मुझे रॉन्ग टाउन की याद दिला रहा है। मौसम थोड़ा सा साफ हो रहा है, तो इस हिसाब से देखें तो हम इसमें टेंट अभी लगा सकते हैं। आग जलेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि ये पूरा गीला हुआ है। खैर राहुल तो पानी में भी आग जला देता है उसके हिसाब से। सत्तू खा खा के एक बार फिर से पानी खत्म हो गया ना, फिर तो जाएगा नदी में। क्या हुआ भाई, बौखला गया है क्या जंगलों में रह रहे के तुम? रेसिपी बना रहा हूँ। रेसिपी? जब अकेलापन आप पे हावी होने लगे तब बेकार से गन से भी आपको नशा चढ़ने लगता है। येलो ब्लू पिंक, क्या नशा है यार, नए नशे की खोज की हमने। से माय नेम, हरी बोल, से माय नेम। हरी बोल। बाकी तो कुछ भी फ्रूट्स नहीं मिला, लेकिन प्लाम का एक इसका अंदर का हिस्सा हम खा सकते हैं। अभी खट्टा है लेकिन खाया जा सकता है। जंगल में ये सब चीजें बहुत मायने रखता है। आपको पता होना जरूरी है कि कौन सा चीज खाना है, कौन सा नहीं खाना है। बंदा मैन वर्सेस वाइल्ड का लास्ट एपिसोड देख के आया है। अचानक से रात हो चुकी थी और फिर से डर वापस आ चुका था। रात होते ही ऑब्वियसली पहला काम है आग जलाना, लेकिन आज थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि जो भी हमारे पास लकड़ियाँ है सब भीगा हुआ है। तो भाई आज हमने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया भाई, मैं बस शांति से बैठा रहा। पहली बार बिना काम के बैठा हुआ था। कैसा लगा? ठहराव जरूरी है, वो समझ में आया। और क्या, क्योंकि हम खुद कॉम्प्लेन करते हैं कि मतलब काम के चक्कर में हमें टाइम नहीं मिलता खुद के लिए, लेकिन जब टाइम मिलता है तब हम सोचते हैं कि इस कीमती टाइम को हमें किसी काम करते हुए हमें स्पेंड करना चाहिए। तो उसी कंफ्यूजन के चक्कर में हम बस भागते रहते हैं सब। लकीली अब तक हम सेफ है, और अभी 10 बज चुका है और अब तक कोई आया नहीं है, तो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई आएगा भी नहीं शायद। गुड नाइट। डे 3। यहाँ पे हमारे एक्सपीरियंस की बात बोलूँ तो यहाँ पे 2 रातें हमारी बहुत ही बढ़िया थी, और यहाँ पे 2-3 लोग भी आए थे, और किसी ने भी हमें ये नहीं पूछा कि आप लोग कहाँ से हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। नागालैंड आने से पहले हमें भी लोग बोलते थे कि वहाँ पे मत जाओ, लोग जंगली होते हैं, मार देंगे, ऐसा वगैरह वगैरह बहुत कुछ। लेकिन हमारी एक्सपीरियंस की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार बातें हैं। जितने भी लोग मिले उन सभी ने हमें मदद किया पूरे दिल से। तो हाँ, लाइफ में नागालैंड एक बार जरूर विजिट करना, और पहले यहाँ के लोगों को समझने के लिए ट्राई करना, तभी ये लोग आपको समझ पाएंगे। ये मुश्किल 2 दिन हमें जिंदा रखने के लिए इस घर का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जो घर कल तक अनजान था, आज इस घर को छोड़ के जाते वक्त एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था, पता नहीं क्यों। So yeah, we are in Kohima, the capital of Nagaland. कोहिमा से हम जाने वाले थे खनोमा विलेज, तो हमारे पास बस यहाँ के लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए काफी वक्त था। मेंढक सेल से लेकर दुनिया भर के तमाम चीज यहाँ के मार्केट में आपको मिल जाएंगे। ज्यादातर शॉप्स औरत ही ऑपरेट करती हुई हमें नजर आई। कोहिमा से अभी हम जा रहे हैं खोनामा विलेज, पैदल जा रहे हैं, जो मुमकिन नहीं है शायद, तो हिचहाइकिंग करना पड़ेगा। ट्राई करके देखते हैं। स्ट्रेट सीधा जाओ और जाके लेफ्ट जाओ, लेफ्ट, और सीधा जाओ। ठीक है, हाँ, बढ़िया, तब मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। गांव का रास्ता इतना खास नहीं था, तो हिचहाइकिंग करना जरूरी था। फिर क्या, हम कामयाब हुए। I'm just watching someone else's life go by. Wishing कौन सा रास्ता? यहाँ से ना? ओके, थैंक यू। अभी हमने क्रॉस किया जोत्समा विलेज, और यहाँ से खोनामा दूर है लगभग 9 किलोमीटर। अब मजा आ रहा है। दिलों में तुम अपनी बेटा बिया लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। to look up at the light. नजर के सामने बादलों के बीच जा रहे हो तो भीगोगे तुम। फिर एक हिचहाइकिंग, और इस बार ट्रक में क्रेजी एक्सपीरियंस। एक्चुअली हमें नागा फूड एक्सप्लोर करना था, नागा ट्रेडिशनल फूड, तो खोनामा में मिल जाएगा ना सब कुछ। हाँ, हम तो नेपाली नहीं, आप भी नहीं, मैं भी नहीं। थैंक यू सर। इस पे मैंने हमने मांगा भी नहीं हिचहाइकिंग में,
भैया लोगों ने खुद हमें हेल्प किया यार, मजा आ गया भाई। सिस्टर खनोमा, रास्ता थोड़ा सा खराब है, खैर 4-5 किलोमीटर ही बचा हुआ है। आप में से कोई भी किस तरह बिना पैसों के साथ पूरा इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं, इसके ऊपर हम एक पार्टिकुलर वीडियो बनाने वाले हैं, जिसके लिए आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। सो सब्सक्राइब नाउ। खनोमा वी आर कमिंग। हिचहाइकिंग के थ्रू हम काफी दूर तक आसानी से क्रॉस कर चुके थे। खनोमा विलेज तक का रास्ता काफी सुंदर, साफ और शांत था। बट खनोमा 4 किलोमीटर। आफ्टर विस्की ड्राइविंग रिस्की, रिमेंबर। यार किसने सोचा था ऐसी अच्छी वाली कोट। हम खनोमा विलेज के एंट्री गेट तक पहुंच चुके थे, जिसको एशिया का फर्स्ट ग्रीन विलेज नाम से भी जाना जाता है। खनोमा विलेज। इधर आज हम पूरा नागा फूड एक्सप्लोर करने वाले थे। यह गांव काफी साफ सुथरा लग रहा था, हर तरफ पेड़ पौधों से भरा पड़ा था। ऐसे ही इस विलेज को ग्रीन विलेज ऑफ एशिया नहीं बोलते भाई। हम इस पूरे गांव को एक्सप्लोर और यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने में बिजी थे। बाय। और तभी राहुल को आता है एक कॉल। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। फिर पता लगा कि राहुल के पापा की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमें पूरे ट्रिप को कैंसिल करके जल्द से जल्द आसाम पहुंचना था। लकीली इस दौरान खनोमा विलेज के 2 भैया ने हमें कोहिमा तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए लिफ्ट दी। Have you visited somewhere outside in Nagaland? Not yet. But you will. Hoping But to you will. Sunday. Yeah. To Sunday. Thank you, sir. Goodbye. हम काफी जल्द ही कोहिमा पहुंच चुके थे। कितने सही लोग मिले हैं हमें नागालैंड में, सिर्फ नागालैंड में नहीं, सभी जगह में यार। मतलब ये वक्त हमारे लिए थोड़ा सा टफ है, क्योंकि हमें जल्द से जल्द असम पहुंचना है, लेकिन इसके बारे में हमने बोला भी नहीं उन लोगों को। फिर भी दोनों भैया ने उन लोगों को अलग सा रूट लेना था, लेकिन हमारी तकलीफ कम हो इसलिए यहाँ तक हमें छोड़ने के लिए आ गया। देयर आर लॉट ऑफ ग्रेट पीपल्स आउट देयर, बट यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट। और पता नहीं कहां कहां से शॉर्टकट लेके हम आईएसबीटी तक पहुंचे, जहां से बस था दीमापुर के लिए। हम पूरे ट्रिप को एक ही झटके में कैंसिल कर रहे थे, क्योंकि हर चीज का एक सही वक्त होता है। हमारे दिमाग में बस यही था कि जल्द से जल्द गुवाहाटी पहुंचे। तो एक ही दिन में जाखामा से कोहिमा, कोहिमा से खनोमा और खनोमा से वापस लौट के दीमापुर से होके हम गुवाहाटी पहुंच चुके थे। सही टाइम पे हम गुवाहाटी तो पहुंच चुके हैं। खैर अगले एपिसोड में देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है।